हेलो चेक। चलिए, आपका क्लास थोड़ा विलम्ब हो गया। एक कोविड का पेशेंट थे जिनको प्यारे एडमिट करवाना था, तो ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ गया था, इसीलिए डॉक्टर के यहाँ इधर उधर फ़ोन करना पड़ रहा था। चलिए, जगह मिल गया, काम हो गया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी बिना मतलब का घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हम लोग को जाने पहचाने में अभी तक लगता है कि 10 को एडमिट हॉस्पिटल में भेज के करवा चुके हैं। तो प्यारे जो भी हैं, जैसे भी हैं, घर पे अच्छे से रहिए, सेफ्टी के साथ रहिए, और गांव पे भी इधर उधर दोस्त यारी के साथ इधर उधर बौड़ाइए ज़्यादा नहीं। बस अपने घर में रहना है अकेले। और अभी आपका सबसे मददगार, सबसे अच्छा दोस्त मोबाइल ही है। बस इसी से दोस्ती निभाते रहिए अभी घर पर रह के, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। और हॉस्पिटल में जाने के बाद इफ़िशियंसी आधा ऐसे ही हो जाता है। ऐसे भी जो ठीक ठाक मतलब आदमी रहते हैं, कोई पेशेंट भर्ती है, उसको देखने के लिए भी याद कीजिए कि अगर कोई हॉस्पिटल में गलती से अगर कभी गए होंगे, तो उनको देखने के लिए जो उनके साथ में जो एकदम हिस्ट पुस्ट बिल्कुल सही सभी तरह से ठीक ठाक है, अगर एक आध दिन 2 दिन अगर वहाँ पर रुकने की ज़रूरत पड़ जाए, तो पता चलेगा कि एक आध 2 दिन रुकना तो क्या, घंटा 2 घंटा के लिए रुकने पर वो भी आदमी बीमार पड़ जाता है। लेकिन अभी तो कोविड का ऐसा असर है कि उसके नाम से ही आधा एफिशिएंसी हो जाता है, लोग डर जाते हैं। इसलिए अभी इतने जान जा रहा है, तो आपको अच्छे से घर पर रहना, इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पेशेंट लोग हैं। तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पर हैं तो बहुत सेफ्टी के साथ हैं। अभी उद्देश्य ये नहीं है कि क्लास ज़्यादा से ज़्यादा चले, अभी हम लोग का उद्देश्य यही है कि बहुत अच्छे ढंग से सेफ्टी के साथ रहकर चले। जान है तो जहान है, इसलिए आप लोग भी घर पर ज़्यादा बौड़ाएंगे नहीं। और क्लास बहुत ज़्यादा दिया जा सकता है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा लोग आएंगे जाएंगे तो परेशानी होगा। कौन किधर से आएगा और ये प्रसाद दे के जाएगा, ये कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसलिए हम लोग कम ही क्लास का व्यवस्था कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं, तो सेफ्टी के साथ रहिए। चलिए पढ़िए। तो वो चले गए हॉस्पिटल में, तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड रुक जाइए। तो पिछले दिन आप पढ़ चुके थे प्रश्न संख्या कितना, ज़रा कमेंट में लिखकर बता दीजिए भाई। शायद यहाँ तक हो गया था। ये यहाँ तक शायद हो गया था, ये भी हो गया था। कमेंट में जल्दी से लिखकर बताइए कि कितना नंबर प्रश्न तक हो गया था पिछले क्लास में। लगता है सब सो गए क्या? सब सो गए क्या? कमेंट में जल्दी से लिख के बताइए। क्या हुआ, कमेंट बढ़ नहीं रहा है क्या? 23, चलिए ठीक है, 23 तक हो गया था। तो अब आ जाइए प्रश्न संख्या 24। तो ये प्रश्न सीखते हैं, अच्छा है।
और अच्छा ही नहीं है, सदाबहार वैरायटी है। अक्सर एग्ज़ाम में ये दोनों आते रहता है। बहुत ही काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये दोनों सेम ही टाइप का चीज़ है, तो किसी एक में स्टार लगा दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अक्सर आते रहता है। तो आप लोग सिनेमा भी देखते होंगे, तो होता क्या है कि सिनेमा आजकल का तो खैर हाईटेक सिनेमा रहता है, आज का बात ही कुछ अलग है। लेकिन 5 साल 10 साल पहले का सिनेमा अगर देखे होंगे, देखे ही होंगे, तो आप फील किए होंगे जैसे कोई गरीब लाचार बेबस आदमी है जो काम के लिए दर दर भटक रहा है। तो काम के खोज के तलाश में वो एक ऐसे आदमी के पास चला गया जो क्रिमिनल माइंडेड था। तो काम के तलाश में वो खोजते खोजते दूसरे के घर में चला गया। वहाँ पर गया, एक बड़ा सा हवेली था, वहाँ अंदर गया तो वहाँ का जो मुंशी था बोला कि इधर तुम कहाँ आ गया है? तो बोला कि हुजूर हमको काम चाहिए। तो बोला कि कौन सा काम चाहिए? इतने में उसका मालिक जो था वो बोला कि भगाओ इसको। तो बोला कि देखिए, तो फिर उसका जो मुंशी था बोला कि रुकिए साहब, इससे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बोला कि इसका क्या काम है, भगावो? तो बोला कि आप रुकिए, तो बड़ा काम का आदमी है। बोला क्या काम का है? तो फिर वो कान में धीरे से बताया कि देखिए ट्रक है जो स्मगलरिंग के लिए वो उसको ले जाना रहता है, तो उसके लिए ड्राइवर चाहिए, और ये लाचार बेबस जैसा लग रहा है, इसको तुरंत काम चाहिए, तो उसको ट्रक पर ले डाल देंगे और ये अपना ले जाएगा। तो बोला कि तुम तो बड़ा काम का है रे बनबारी, बात करो। अब बात किया तो उसको काम पर रख लिया। अब उसको ट्रक पर ड्राइवर के लिए लगा दिया और उस पर अफीम चरस ये सब ले जा रहा था। संजोग से चेक पोस्ट पर चेकिंग होने लगा तो वो पकड़ा गया। तो वहाँ से फ़ोन लगाया अपने मालिक को, तो मालिक वहाँ पर फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। तो समझ में आ गया कि गाड़ी पकड़ा गया है, तभी तो ये फ़ोन कर रहा है, तो फ़ोन उठाया ही नहीं। बेचारा को हो गया सज़ा। अब सज़ा हो गया तो आप लोग देखते होंगे कि अब 20 साल के लिए सज़ा हो जाता है, तो पर्व त्यौहार का छुट्टी वगैरह काट के 14-15 साल में वो रिहा हो जाता है। तो आप सिनेमा में देखते होंगे जब समय पूरा हो गया, रिहा होने लगता है, तो वो जो जेल होता है ना, उसमें एक बहुत बड़ा सा गेट रहता है और उसमें एक छोटा सा भी गेट रहता है। तो जब गाड़ी को आना जाना रहता है तो बड़ा वाला यहाँ से गेट खुलता है, तब गाड़ी अंदर जाता है। लेकिन किसी आदमी को आना है तो एक छोटा सा गेट रहता है, ये गेट यहाँ से खुलेगा तो आदमी यहाँ से मुड़े झुकाकर साइड होकर निकलता है। तो उसको सज़ा पूरा हो गया, तो अब गाड़ी से बाहर उसको निकलना नहीं था, तो छोटा वाला गेट से वो बाहर निकला। बाहर जब निकलता है तो सिनेमा देखे होंगे तो आप फील किए होंगे, वहाँ पर एकदम मोटा अक्षर से लिखाएगा 20 साल बाद। उसके बाद ये अपना शर्ट खोलेगा और मुरेठा बांधेगा, कहीं से स्टेन गन उठाएगा और मार के धक धका देता है। यही करता है ना। तो सिनेमा का यही रूल होता है, मोटा अक्षर से लिखाता है 20 साल बाद। उसके बाद फिर आग आंधी तूफान एक ही बार आ जाता है। ये भी कुछ ऐसा ही है भाई। यहाँ पर देखिए लिखाएगा ये 2 साल बाद, 4 साल बाद, या फिर पीछे वाला सीन को याद करता है कि क्या हुआ था, ऐसा हुआ था, तो वहाँ पर लिखाता है 20 साल पहले। और जब मार के उसको स्टेन गन उठाएगा, आग आंधी तूफान लाना रहता है, तो लिखाता है 20 साल बाद। तो अब देखिए यहाँ पर मोटा अक्षर से लिखाएगा 2 वर्ष पूर्व। पहले पढ़ते हैं भाई, देखते हैं क्या है। करा वर्तमान में मोहन तथा उसके पुत्र, लिखा है वर्तमान में मोहन तथा उसके पुत्र, मोहन तथा उसके पुत्र की आयु में 7:1 का अनुपात है। मोहन तथा उसके पुत्र, ये पिता है, मोहन तथा उसके पुत्र की आयु में 7:1 का अनुपात है। ये हो गया। अब देखिए आगे क्या करा है। 2 वर्ष पूर्व, अब यहाँ एकदम मोटा अक्षर से लिखाएगा 2 वर्ष पूर्व। ये 2 वर्ष पूर्व
अब देखिए क्या होता है भाई 2 वर्ष पूर्व, तो इसको ज़रा ध्यान रखेंगे। ऐसा हम इसलिए एक बात बोल दिया ताकि ये माइंड में सेट हो जाए, आगे आप भूलिए नहीं ऐसा प्रश्न के लिए। तो अब 2 वर्ष पूर्व क्या होने वाला है, जरा उसका कथा सुन लीजिए। तो कह रहा 2 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का गुणनफल। तो 2 साल पहले पिता की आयु f वर्ष मान लेते हैं और पुत्र की आयु s वर्ष मान लेते हैं। तो कह रहा 2 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का गुणनफल। 2 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का गुणनफल उस वर्ष पुत्र की आयु का 26 गुना था। उस वर्ष मतलब कब, 2 वर्ष पूर्व। उस वर्ष पुत्र की आयु का 26 गुना था, पुत्र एस है, इसके 26 गुना था, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। करा 2 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का गुणनफल उस वर्ष पुत्र की आयु का 26 गुना था। तो अब ये दोनों आपस में बराबर है, तो एस से एस, ये पिता का आयु एफ माने हैं और पुत्र की आयु एस माने हैं, जो कब 2 साल पहले। तो अब एफ का वैल्यू आएगा, यानी 2 साल पहले पिता का वैल्यू आएगा। तो अब बोलिए पिता का निकल गया 26, तब 2 साल पहले है पिता 26, लेकिन यहाँ तो वर्तमान में पता करना है। तो बोलिए 2 साल पहले पिता है 26, तो अब बोलिए वर्तमान में पिता होंगे कितना, तो 2 साल पहले 26 तो वर्तमान में 28। अब पिता का वर्तमान का तुलना वर्तमान से निकालना, उसको गुना। तो करा 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी, तब पुत्र का निकालेंगे तो 1 से गुना करेंगे, रेशियो वर्तमान का है तो वर्तमान निकल गया। 2 साल पहले का रहा 2 घटा देंगे, 7 से 28 4 बार, 4 एक 4, 4 में से 2 घटा दिए 2, तो इस तरह से हो गया आपका 2 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया 2 वर्ष। चलिए, ये कहानी नहीं सुना रहे थे भाई, सिनेमा का ये रूल होता है, उसी को थोड़ा सा ये माइंड में डाल दिए ताकि ऐसा प्रश्न आपको ध्यान में रहे। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ऐसा ही प्रश्न ठीक अगला भी है, देखिए। करा एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग। एक व्यक्ति और पुत्र यानी पिता और पुत्र, पिता और पुत्र के आयु का योग 45 वर्ष है मतलब वर्तमान। तो पिता और पुत्र का वर्तमान में योगफल 45 है, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल। तो अब मोटा अक्षर से लिखिएगा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए लिखा है एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल।
तो 5 वर्ष उनकी आयु का गुणनफल यानी पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल। तो पिता का 5 साल पूर्व एफ मान लेते हैं। कहिएगा यहाँ भी तो पिता लिखा हुआ है, ये पिता और पुत्र, तो ये आपका लिखा हुआ पिता पुत्र का वर्तमान में जोगफल, लेकिन यहाँ पिता को आयु 5 साल पहले। अब एक्स वाई जेड कुछ भी मानिएगा तो आप लिखिएगा कि 5 साल पहले पिता की आयु एक्स। अब एक्स लिखेंगे उससे अच्छा है कि हम एफ लिख दिए। तो 5 साल पहले पिता एफ और 5 साल पहले पुत्र एस मान लिए। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। कह रहा उस समय यानी 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति यानी पिता की आयु का 4 गुना था, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, इससे ये कट गया तो s बराबर 4 हो गया। अब प्यारे s बराबर 4 यानी पुत्र का आयु 5 साल पहले s माने थे, तो 5 साल पहले पुत्र है 4, तो बोलिए वर्तमान में पुत्र कितना। 5 साल पहले 4 तो वर्तमान में पुत्र हो गया 9। अब बताइए यहाँ पर पिता को कितना रखूं कि इन दोनों का जोगफल 45 हो जाए। या तो बोलिए उधर जाके घट जाएगा, तो 45 में से 9 घटेगा तो ये 36। तो आप बोलिए पुत्र हो गया 9 और पिता हो गया 36। यहाँ पर पूछ रहा पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः क्या होगा। तो पिता 36 और पुत्र 9, तो 36 और 9 ये हो गया 36 9। तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, ये बात समझ में आया। करा ए तथा बी की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। ए तथा बी की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। ए की 4 वर्ष पहले की आयु तथा बी की 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 1:1 है। अब हम बोले ये जो आपका दिया हुआ है ए का 4 साल पहले, ये जो आपका दिया हुआ है ए का 4 वर्ष पूर्व, और ये जो दिया हुआ है कर ए की 4 वर्ष पहले की आयु तथा बी की 4 वर्ष बाद की आयु, ये दिया हुआ है प्यारे 4 वर्ष बाद की आयु। तो 1:1 है। ए की 4 वर्ष बाद की आयु और बी की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात पूछा जा रहा है। ए का 4 वर्ष की बाद आयु और बी की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पूछ क्या रहा है। तो ए का और बी का पूछ रहा है, लेकिन ए का जो पूछ रहा है वो 4 साल बाद, ये 4 वर्ष बाद है, ये 4 वर्ष बाद पूछ रहा है। और बोलिए बी का 4 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। ये रहा ए का 4 साल बाद, बी का 4 साल पूर्व का पूछा जा रहा है। तो अब आपका रेशियो निकालना है, तो फ्रेश उधर लिख देते हैं, इसको साइड कर ले, इसका ज़रूरत नहीं है। चलिए तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है वो ए का और बी का पूछ रहा है, लेकिन ए का 4 साल बाद पूछ रहा है, अब बी का 4 वर्ष पूछ रहा है, पूर्व पूछ रहा है। तो अब ये आपसे रेशियो पूछा जा रहा है। तो रेशियो से रेशियो तो डायरेक्ट निकलता नहीं है, तो निश्चित राशि का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ आपको समझना है, बोलिए ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। अब बोलिए ए का आयु को 4 साल पहले ले गया, यानी ए में 4 घटा दिया गया। बी की आयु को 4 साल बाद ले गया, इसका मतलब है कि बी में 4 जोड़ दिया। तो हम बोले कि यहाँ वर्तमान में ए और बी का जोगफल कितना है 8। और बोलिए ए का 4 साल पहले और बी का 4 साल बाद का जोगफल कितना है 2, जबकि ये दोनों समान होना चाहिए। पूछिए क्यों समान होना चाहिए भाई। इसलिए कि ए में ये जो वर्तमान दिया हुआ है इसमें से 4 घटाया है तो ये रेशियो प्राप्त हुआ, इसमें 4 जोड़ा है तो ये रेशियो प्राप्त हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि एक में 4 घटाया और एक में 4 जोड़ा। हम बोले मोहन और सोहन 2 लोग बैठे हैं, एक के पॉकेट में कुछ रुपया है, दूसरा का पॉकेट में कुछ रुपया, दोनों को जोड़े तो इतना रुपया हुआ। अब हम बोले एक के पॉकेट में से जितना घटाया दूसरा के पॉकेट में उतना ही जोड़ दिया, फिर से दोनों के पॉकेट वाला पैसा जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, क्योंकि एक जगह जितना घटा दूसरा जगह उतना ही बढ़ा।
मेरा कहने का मतलब है कि वर्तमान में जितना जोगफल होगा उतना ही 4 साल पूर्व 4 साल बाद में भी होगा, क्योंकि एक जगह जितना घटा दूसरा जगह उतना ही बढ़ा है, इसलिए जोगफल समान होना चाहिए। जब जोगफल को समान करेंगे, जोगफल को समान करेंगे तो बोलिए एलसीएम 8 2 का 4 8, 8 होने के लिए नीचे में 4 से ऊपर में 1 से गुना करिए या ना करिए बात बराबर, नीचे वाला में जल्दी से 4 से गुना। अब यहाँ पर रेशियो मालूम है, निश्चित राशि ढूंढेंगे तो एक ही क्लू काम करेगा, वर्तमान से 4 साल पहले ले गए, यानी निश्चित राशि में ए में 4 का अंतर है, या तो बी में ही बोलिए बी का वर्तमान से 4 साल बाद ले गए तो अंतर 4 का है। तो अब हम बोले कि यहाँ पर ए को वर्तमान से 4 साल पहले ले गए तो ये रेशियो घट के आएगा क्योंकि पहले गया है, 5 से 4 हो गया, 1 घटा तो इसका तुलना 1 से। अब 4 साल बाद ए का निकालना है, तो बोलिए ए का वर्तमान निकालना रहेगा तो 5 से गुना करेंगे तो ए का निकला, लेकिन वर्तमान 4 साल बाद जाना है, 4 जोड़ देंगे। बोलिए बी की अगर हम बात करेंगे तो उसी तरह से तुलना तो करेंगे ही, निकालना है उसको गुना करेंगे, तो बोलिए 3 से गुना कर देंगे तो बी का वर्तमान निकल जाएगा, 4 साल पहले कहेगा तो 4 घटा देंगे, तो 5 और 20 और 4 24, और इधर हो गया 4 तिया 12 में से 4 घटा दिए 8, तो बोलिए 4 से कटेगा तो 4 6 सॉरी डायरेक्ट ही कट रहा है, डायरेक्ट ही कट रहा है, 8 से काटेंगे 8 तिया 24, यानी आपका आंसर हो गया 3:1। तो आपका आंसर हो गया 3:1। तो यहाँ रूल लग गया जोगफल समान करने पर आधारित, और इस तरह से सॉल्व कर दिए। एक है प्यारे कि इसको कितना दिन हो गया है सर, लीजिए अब ये बोल रहे हैं कितना दिन हो गया, प्लस ये भी कहते हैं कि डीप में भी पढ़ाइए। आप लोग कैसा हरामखोर हैं समझ में नहीं आता है। अभी देखिए इसका दूसरा मेथड बताने जा रहे थे जो कि ये लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट आंसर 3:1 हो जाता, और उसी समय आपका कमेंट पढ़ लिए। तो अब दूसरा मेथड बताएंगे तो ठीक है, मुजमानी आंसर तो आएगा, लेकिन मुजमानी आंसर लाने के लिए हमको समझाना तो पड़ेगा, तो समझाने में टाइम बर्बाद होगा ना, तो चलिए हो गया, अब दूसरा मेथड नहीं बताएंगे। आप क्यों हंस रहे हैं? चलिए अब आगे आइए। तो अब इसको बोले थे कि होमवर्क है बना करके आना है, क्योंकि रेशियो में बता दिए था, अब इसको हम बताएंगे नहीं। अब जल्दी से आप नंबर लिखिए 27 से लेकर, उसी को बताएंगे क्योंकि ये बताया हुआ है, 27 से लेकर 30 तक, जिनको पूछना है पूछिए तो बता रहे। 27 से 30 तक जिनको पूछना है क्वेश्चन का नंबर लिखिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सब ठीक है, और आगे बढ़िए। 30 तक हो गया, 31 से लेकर 35 तक जिनको पूछना है नंबर लिखिए तो फिर हम बता रहे हैं। 31 से 35 तक, 31 से 35। देखिए अब हरामखोर को अब लिख रहे हैं 30 29, चंडाल हरामी कहीं के, भारी 1 नंबर के चोट्टा हैं। समय वो ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा समय लगेगा, भूखे रहिए हरामखोर कहीं के। अब कितना अच्छा से इसको बताना चाह रहे थे कि शॉर्ट मुझ मानिए बन जाएगा, अब तो खैर नहीं बताएंगे उसको, चाहे जो हो जाए। सोनी तथा मोनी की वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ से है सब अंतर समान करने वाला, लिखा हुआ है सोनी तथा मोनी की वर्तमान आयु का अनुपात। सोनी तथा मोनी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तब वर्तमान से 8 साल बाद सोनी को भी ले गया, मोनी को भी ले गया। इसका मतलब है कि इधर जितना जोड़ा है उतना ही इधर भी जोड़ा है। इसका मतलब पहले से बाद में जितना इधर वृद्धि होगा उतना ही इधर भी वृद्धि होगा। मेरा मतलब इन दोनों के बीच का यहाँ का अंतर और इन दोनों के बीच का यहाँ का अंतर,
ये वाला और ये वाला दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि इसको जितना बाद ले गए तो यहाँ से जितना वैल्यू बढ़ा उतना ही इधर भी बढ़ा, इसलिए इन दोनों का जो अंतर ये आएगा, इन दोनों का अंतर भी उतना ही आएगा, इसलिए अंतर समान करेंगे। अब अंतर कैसे समान करेंगे रेशियो में सिखा चुके हैं। अंतर कैसे समान करेंगे ये रेशियो में सिखा चुके हैं। बोले थे नीचे वाला का अंतर का गुना ऊपर में, ऊपर का अंतर का गुना नीचे में। नीचे में 1 का अंतर है तो ऊपर में 1 से गुना करिए या ना करिए। ऊपर में 3 का अंतर है तो नीचे वाला में जल्दी से 3 से गुना कर लेंगे। तो अब इस तरह से निश्चित राशि एक ही क्लू काम करेगा। वर्तमान से 8 साल बाद कोई व्यक्ति का वर्तमान में आयु हमको मालूम है और इसी व्यक्ति का 8 साल बाद का आयु मालूम है, तो वर्तमान में आयु कुछ होगा और 8 साल बाद कुछ होगा, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, जो आएगा वही तो दोनों का अंतर कहलाएगा। तो बोलिए वर्तमान और 8 साल बाद में 8 ही का अंतर होगा, क्योंकि 8 साल बाद ले गए हैं। तो इधर अंतर है 8 का, इधर अंतर देखिए दोनों तरफ सेम ही होगा, और बाद ले गए हैं इसलिए बाद वाला रेशियो बड़ा होगा। तो 2 से 3 हो गया, बाद वाला बड़ा है, 1 बड़ा, तो इधर भी 1 ही बड़ा होगा। 5 से 6 हो गया, 1 बड़ा, तो इधर बोलिएगा 8 बढ़ रहा है, इधर 1 बढ़ रहा है, जो दिया हुआ है उसका तुलना उससे हो गया, निकालना उसको गुना। सोनी की वर्तमान आयु कितना है, तो सोनी का वर्तमान में तो 2 से गुना, तो 8 दूनी 16, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 16, जो कि रेशियो में सिखा चुके थे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। नेक्स्ट, नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? रेशियो में पढ़ाया हुआ था, ना समझ में क्या आया है? करा 8 वर्ष पूर्व, अब उतना ही एफिशिएंसी के साथ अब इस चीज़ को जैसे रेशियो में पूरा डिटेल से एक एक शब्द बोले थे उतना अब बोला ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अंतर समान करना है, तो नीचे का अंतर का गुना ऊपर में, ऊपर का अंतर का गुना नीचे में, बस ये रूल हुआ। अब ये रूल अप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे जो हम समझा दिए। कि 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। सुनील की आयु, तो सुनील पिता है, सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु से, लिखा हुआ है सुनील की आयु, ये पिता है, सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 1 तो ये है 4। 8 साल पूर्व सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद, लिखा हुआ है 8 वर्ष बाद सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी बड़ी थी। 1 तो ये हो जाएगा 2। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? तो प्यारे वर्तमान में रेशियो पूछ रहा है, तो आपको शुरू से ही सिखाते आ रहे हैं कि अब ये रेशियो से रेशियो निकाला नहीं जा सकता है, डायरेक्ट इसको आगे या पीछे नहीं ले जाया जा सकता है। तो सबसे पहले निश्चित राशि निकाल लेंगे और फिर लास्ट में कॉमन वाला डिजिट को काट देंगे तो रेशियो में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन वो जो एक प्रश्न था जिसको हम छोड़े दूसरा मेथड से बताते, तो वो संयोग था, एक्सेप्शन था, कि वहाँ पर बिना निश्चित राशि का भी डायरेक्ट रेशियो ये निकाला जाता। अभी तक जितने भी क्वेश्चन बना रहे थे उसमें आपका निश्चित राशि को ही काट कर रेशियो में बदला जा सकता था, लेकिन वो एक एक्सेप्शन था कि वहाँ निश्चित राशि के बिना भी डायरेक्ट रेशियो निकाला जा सकता था। लेकिन चलिए ठीक है, निश्चित राशि के द्वारा निकालने के लिए सीख गए तो उससे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब में निकाल ही रहे थे, उसको भी वैसे ही निकालेंगे। तो अब बोलिए 8 साल पूर्व से ले जा रहे हैं 8 साल बाद, 8 साल पूर्व से ले जा रहे हैं 8 साल बाद, पिता को भी पुत्र को भी, इसलिए इधर जितना वृद्धि होगा उतना इधर, इसलिए अंतर समान होगा। अब अंतर समान करने के लिए नीचे में 1 का अंतर है तो ऊपर में 1 से गुना करिए या ना करिए, बात बराबर। ऊपर में 3 का अंतर है तो नीचे वाला में 3 से गुना कर दिए। अब ये हो गया 8 साल पूर्व और 8 साल बाद में कितने का अंतर है। निश्चित राशि निकालने के लिए एक ही क्लू काम करेगा। तो 8 साल पहले से 8 साल बाद अपोजिट डायरेक्शन है, अंतर में जुट जाता है। तो 8 साल पूर्व 8 साल बाद में अंतर हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा, 8 8 16, तो यहाँ अंतर है 16 का।
रेशियो में दोनों जगह सेम होगा और अंतर कितना होगा भाई, तो पूर्व से बाद ले गए तो ये रेशियो बड़ा होना चाहिए, बड़ा है ही। 4 से 6 हो गया, 2 बढ़ा है, तो इधर 1 से 3 2 बढ़ा है। ये लिखने की जरूरत नहीं था, समझने के लिए लिख दी। इधर कह रहा है 16 का अंतर है, इधर कह रहा है 2 का अंतर है, निकालना है उसको गुना। तो आप बोलिए वर्तमान में पूछ रहा, तो सुनील का जब 4 से हम गुना करेंगे तो निकलेगा जरूर, लेकिन ये रेशियो 8 साल पूर्व है तो सुनील का 8 साल पहले का निकल गया। वर्तमान पूछ रहा है तो यहाँ वर्तमान में जोड़ने के लिए, निकालने के लिए, तो बोलिए 8 साल पहले से वर्तमान में लाना है, यानी 8 जोड़ना है। उसी तरह से इधर भी 2 से कटेगा 8 बार, तो 8 चौ 32, 32 और 8 40, तो इधर हो गया 40। ये पता करिए। तो अब इसका निकालना था तो 1 से गुना 8 एक आया 8, 8 8 16, तो इधर 16 लिख देते, लेकिन चलिए तुलना कर देते हैं। 16 का तुलना 2 से, अब ये निकालना है तो 1 से करिए। अब जाना 8 साल बाद, सॉरी हाँ वर्तमान जाना है, तो 8 साल पूर्व से वर्तमान जाना है तो 8 जोड़ लेंगे। 2 से 16 कटेगा 8 बार, 8 एक आए 8 प्लस 8 यानी 16। कॉमन डिजिट को काट दीजिए, आपका रेशियो निकल जाएगा। तो अब बोलिए 8 से कटेगा 2 बार, 8 से कटेगा 5 बार, तो 5:2 आपका आंसर ये हो गया। तो इस तरह से निकल जाएगा जो कि आप सीखे थे। देखिए देखिए वहाँ 4:1 लिख रहे हैं। मनीष कुमार 4:1 किसका आंसर लिख रहे हैं? एक लिख रहे हैं 26 का। एक बार और बताइए। अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे होते तो अभी नहीं हम बताते, और ये तो और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। टुकुर टुकुर देखिए, गुटुर गुटुर सुनिए, झबर झबर कमेंट कुछ भी मत करिए, बस सोच समझ के कमेंट करिए। करा आज से 10 वर्ष पहले, शायद मेरा बात समझ में नहीं आया कि हम क्या बोले, क्योंकि ये भाषा खाटी था और बिहार का भाषा था। झबर झबर, लबर लबर, गुटुर गुटुर, टुकुर टुकुर, ये सब बिहार का भाषा है। एक दिन एक्सप्लेन कर देंगे इसका मतलब क्या होता है। 5:2 किरण शर्मा, देखिए 5:2 किसका आंसर लिख रहे हैं? अच्छा ये तो ठीक ही था, चलिए ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। आज से 10 वर्ष पहले लिखा हुआ, आज से 10 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले यानी अभी से वर्तमान से 10 साल पहले, यानी सीधा लिखिए 10 वर्ष पहले, बात बराबर है। तो आज से 10 वर्ष पहले का मतलब होता है सीधा 10 वर्ष पूर्व। कर आज से 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पुत्र की आयु से 7 गुनी, 1 तो ये 7। आज से 2 वर्ष बाद, तो सीधा लिखिए 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा। ये प्यारे रेशियो लिखने में मिस मत कर जाइएगा। करा आज से 2 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, तो पिता को हम F मान लिए, तो पिता के आयु का 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना था। पुत्र को S मान लिए, तो पुत्र के आयु का 5 गुना था, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। करा पिता के आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु का 5 गुना था, यानी दोनों बराबर था। अब प्यारे पिता पुत्र का रेशियो लिखिएगा तो गुणांक पलट देंगे ना, जब 2 ही राशि बराबर है, तो इसका वाला इधर, इसका वाला इधर, तो इधर पिता का रेशियो 5 और पुत्र का रेशियो 2। तो यहाँ रेशियो लिखने के लिए आपको ये करना पड़ा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ गलत मत कर दीजिएगा। तो ये हो गया प्यारे 5:2। ये बात समझ में आया? चलिए देखिए कमेंट में अभी भी 26 नंबर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, अच्छा ठीक, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो पुत्र की वर्तमान आयु आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान देंगे। अब हम बोले 10 साल पूर्व से ले गए 2 साल बाद, पिता को भी पुत्र को भी,
तो हम बोलेंगे कि इधर वृद्धि होगा तो रेशियो बड़ा होना चाहिए और ये रेशियो छोटा है, तो अंतर समान करिए, अपने आप हो जाएगा। क्यों अंतर समान करेंगे? तो पिता को जितना बाद ले गया पुत्र को उतना ही, इसलिए जितना इधर वृद्धि उतना ही इधर वृद्धि, इसलिए पहले बाद में जितना अंतर इधर उतना ही अंतर इधर भी, इसलिए अंतर समान करेंगे। अंतर समान करने का रूल है नीचे वाला का अंतर का गुना ऊपर में, ऊपर वाला का अंतर का गुना नीचे में। ऐसा हम सिखा रहे हैं जरूर, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही करेंगे। हम बोले नीचे का अंतर का गुना ऊपर में, तो नीचे में 3 है तो ऊपर में 3 से। बोलिए ऊपर में 6 का अंतर है तो नीचे में 6 से। तो जल्दीबाजी के लिए हम ये मेथड सिखाए कि जब भी अंतर समान करना रहेगा ना, तो नीचे का अंतर का गुना ऊपर में, ऊपर का अंतर का गुना नीचे में, जल्दी से समान हो जाएगा। लेकिन प्यारे चलिए कुछ और भी बोल लेते हैं। कभी कभी डिजिट है जो बहुत बड़ा बड़ा भी रह सकता है, हालांकि कभी रहता नहीं है, एक्सेप्शन के रूप में भी नहीं, लेकिन फिर भी बोल देते हैं क्योंकि मन का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बोलिए पिता और पुत्र में यहाँ अंतर कितने का है? 6 का। बोलिए पिता और पुत्र में यहाँ अंतर कितने का है? 3 का। तो ये अंतर है और ये भी तो अंतर है, इसी को तो समान बनाना है। तो केवल अगर हम नीचे में 2 से गुना कर देंगे, या तो बोलिए 6 3 का एलसीएम 6, 6 होने के लिए नीचे में 2 से, ऊपर में 1 से गुना करिए या ना करिए, बात बराबर। तो प्यारे ऐसे भी तो अंतर समान हो गया। देख लीजिए 7 से 10 हो गया, 3 बढ़ा। इधर बोलिएगा 1 से 4 हो गया, 3 बढ़ा। देखिए अंतर समान हो गया। अब आंसर चाहे जैसे भी करिए वही आएगा, लास्ट में कॉमन होके कट के वही आएगा। तो आप अंतर ऐसे भी समान कर सकते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में है तो बोल देते हैं किसी से नीचे का अंतर का गुना ऊपर में, ऊपर का अंतर का गुना नीचे में, बस हो गया। तो जैसे मन करे आप बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बोले निश्चित राशि ढूंढेंगे तो 10 साल पूर्व और 2 साल बाद अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन हम बोल रहे हैं तो क्या। अगर दिक्कत हो तो फिर वहाँ पर आप कमेंट में लिखेंगे कि इसका मतलब क्या है। चलिए ठीक है, ये ऑफलाइन नहीं है ऑनलाइन है, तो फिर कमेंट को आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि नहीं समझ में। हालांकि ये तो हम एक एक पॉइंट शुरू में ही समझा देते हैं ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो बोलिए 10 साल पूर्व 2 साल बाद में अंतर है 12 का। यहाँ पर बोलिएगा अंतर है 3 का, निकालना है उसको गुना करेंगे। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु, तो बोलिए अगर 1 से गुना करेंगे तो पुत्र का निकलेगा, लेकिन 10 साल पहले। वर्तमान निकालना है तो 10 जोड़ देंगे। अगर पुत्र का ये वाला रेशियो से गुना करते तो निकलता, लेकिन 2 साल बाद, तो इसमें 2 घटाना पड़ता तो हो जाता। तो जोड़ना आसान होता घटाने की अपेक्षा, इसलिए हम इससे 1 से गुना कर दिए। अब इससे करना है तो इससे करिए, आपकी मर्जी। 3 से कटेगा 12, 3 से 12 कटेगा 4 बार, 4 एका 4, 4 प्लस 10 यानी हो गया 14। तो इस तरह का हो गया। चलिए नेक्स्ट, लिखा हुआ है पूनम की आयु उसके पिता अमर की आयु का 5वां भाग है। लिखा हुआ है पूनम की आयु उसके पिता अमर, ये डॉटर है, पुत्री है। पूनम की आयु उसके पिता अमर, ये पिता है। करा पूनम क्या है? उसके पिता अमर की आयु का 5वां भाग है। अगर ये 5 है तो इसका 5वां भाग 1 है मतलब कब? तो आप बोलिएगा कि वर्तमान में। ये रहा 5 वर्ष बाद, लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद अमर की आयु पूनम की आयु का 10/3 भाग हो जाएगी। तो पूनम में क्या लग गया? ये 3 तो ये 10, जिसमें क्या से लग जाता बट्टा वाला। अब कह रहा अरुण की आयु, अब बोलिए अरुण के बारे में बोल रहा है तो अरुण की आयु पूछेगा तो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इधर अरुण नाम आया हुआ है ही नहीं। लेकिन अगर इसमें से किसी से वो रिलेटेड रहेगा तो इससे रिलेटेड डाटा निकाल कर हम वहां पर पहुंच सकते हैं। तो आगे पढ़ के देख लें क्या है। अरुण की आयु, कर अरुण की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी? अरुण की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी? अगर आगे प्रश्न नहीं रहता, यही तक रहता, तो बोलते ज्ञात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अरुण नाम आया हुआ है ही नहीं, रिलेटेड है ही नहीं। लेकिन यहाँ निकलेगा क्योंकि आगे कुछ लिखा है।
यदि वह वर्तमान में करा, यदि वह वर्तमान में करा, यदि वह वर्तमान में अपनी बहन पूनम से 4 वर्ष बड़ा है। तो अब बोलिए अरुण का 5 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो उसकी बहन का निकाल लेंगे तो फिर उसका भी निकल जाएगा। फिर बाद पूछे, वर्तमान पूछे, पहले पूछे तो भी हम लोग कर सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पर जल्दी से हम निकाल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो वर्तमान से ले गए 5 साल बाद, वर्तमान से ले गए 5 साल बाद। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इधर जितना बढ़ा उतना इधर बढ़ेगा, इसलिए अंतर समान करेंगे। अंतर 7 का है तो ऊपर में 7 से, यहाँ अंतर 4 का है तो नीचे में जल्दी से 4 से, ये हो गया। अब बोलिए वर्तमान अब 5 साल बाद में अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे 5 का है। तो जो दिया हुआ उसका तुलना उससे, तो ये 7 से 12 हो गया, इधर भी सेम ही होगा। 35 से 40 हो गया, 5 बढ़ा, इधर भी 5 बढ़ा, तो इसका तुलना इससे निकालना, उसको गुना। तो अरुण की आयु पूछ रहा है, लेकिन अरुण की आयु निकलेगा कब, जब उसकी बहन का आयु निकल जाएगा। तो कह रहा अरुण की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 5 साल के बाद पूछ रहा है। यदि वह वर्तमान में अपनी बहन पूनम से 4 वर्ष बड़ा है, तो वर्तमान में इसकी बहन का निकालिएगा। तो बोलिए 7 से गुना, 7 इकाएँ 7, तो 7 से गुना किए तो वर्तमान में इसकी बहन का निकल गया, और वर्तमान में वह अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा है। तो 4 अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये अरुण का निकल गया। अब ये अरुण का हमें मालूम हो गया, तो वर्तमान में मालूम हो गया, लेकिन पूछ रहा है 5 साल बाद। तो अब इसमें जल्दी से 5 जोड़ देंगे। तो अब प्यारे 5 जोड़ देंगे, तो अब ये अरुण का निकल गया 5 साल बाद। तो अब 5 से 5 कैंसिल, एक बार 7 इकाएँ 7 4 11, 11 और 5 16। तो आपका आंसर है प्यारे 16। इस तरह से आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट, ये 14 लिख रहे हैं, 14 लिख रहे, क्यों समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखिए, फिर से समझा दूं, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। दिक्कत है तो बोलिए मिटा के फिर से बना दूं। दिक्कत है तो फिर से बना दूं, अगर ठीक है तो ठीक है। चलिए सब ठीक है, एक बार फिर से बोल दे। करा पूनम क्या है, उसके पिता अमर की आयु का 5वां भाग है, अमर 5 तो उसका 5वां भाग 1। आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद अमर की आयु पूनम की आयु का 10/3 भाग है। तो पूनम 10 तो पिता 10, पूनम 3। अब हम जल्दी से अंतर समान करेंगे, तो नीचे में 7 का अंतर है, ऊपर में 7 से गुना, ऊपर में 4 का अंतर है तो नीचे में 4 से गुना, अंतर समान हो गया होगा, देख लीजिए। 7 से 12 हो गया, 5 का अंतर। बोलिए 35 से 40 हो गया, 5 का अंतर। निश्चित राशि ढूंढेंगे तो एक ही क्लू काम करेगा। ये वर्तमान में आयु है, उससे 5 साल बाद ले गए, तो वर्तमान से 5 साल बाद ले गए, यानी वर्तमान वाला आयु और 5 साल बाद वाला आयु में अंतर 5 ही का होगा। मान लेते हैं वर्तमान में आप 20 साल का है, 5 साल बाद 25 होंगे, तो अंतर 5 ही का ना रहेगा। 5 साल ज़्यादा किए तो 5 का रहेगा। अब अंतर का तुलना अंतर से, इधर अंतर है 5 का, निकालना है पूनम का। क्यों? क्योंकि वो अरुण है जो अपनी बहन से वर्तमान में 4 साल बड़ा है, तो अरुण का डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया हुआ, इसलिए पूनम का निकालेंगे वर्तमान में तो 7 से। अब पूनम का वर्तमान में निकल गया 7 इकाएँ 7। अब कह रहा है कि अपनी बहन से वह 4 साल बड़ा है अरुण, तो 4 जोड़ दिए तो 7 इकाएँ 7 4 11। अब 11 अरुण का निकल गया वर्तमान, लेकिन पूछ रहा है 5 वर्ष बाद कितनी होगी। तो बोलिए वर्तमान में है 11, तो 5 साल बाद 5 जोड़ देंगे तो 11 5 16, तो आंसर 16 होगा। नेक्स्ट, एक संतोष कुमार लिख रहे हैं डीप में, ये भारी गधा होंगे। कौन सा ऐसा किताब में देखे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको डीप में मिला है? क्या बताएं, खोपड़िया लगता है घूम गया है, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ डीप में। डीप कई बार हम लिख चुके हैं कि ये आगे भी एवरेज में भी मिलेगा, तो समझ नहीं आता। करा एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 3 नाम आया हुआ है, रेशियो में भी बहुत अच्छे से इसको समझाए थे, लेकिन फिर भी हमें समझाना पड़ रहा है। आपका आधा टाइम आज थोड़ा सा
बर्बाद हो गया। सबसे पहले वो ज़रूरी था, इमरजेंसी पेशेंट थे। तो 8:26 प्यारे, ऑफ करते करते यहाँ कर्फ्यू लग रहा है, इसलिए जाते जाते सब लोगों को समय लगेगा, इसलिए प्यारे आज रोक लेते हैं। हालांकि ये सब बताए हो आप बनाएंगे, जो अटकिएगा उसको फिर हम बताएंगे। तो आगे ये सब होमवर्क है, आप इसको बनाइएगा। तो उस समय थोड़ा सा टाइम इसलिए बर्बाद हो गया, सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाला चीज़ होता है जो ज़रूरी होता है। तो चलिए ठीक है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे तो कोई दिक्कत अब नहीं होगा। तो आज भर इतना ही छोड़ देते हैं, आगे इसको बना लीजिएगा। अंतर समान करने से रिलेटेड है ये सारा प्रश्न। तो इतना दूर तो ज़रूर बनेगा, उसके बाद सेक्शन सी तो कल ये ख़त्म हो जाएगा। फिर कल के बाद हम लोग एवरेज पढ़ेंगे या फिर मिक्सचर पढ़ेंगे, एलिगेशन। ऐसे हर बैच में सबसे पहले रेशियो के बाद डायरेक्ट एवरेज पे हम आते हैं। तो एवरेज में भी एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप बिल्कुल ही परेशान ना होइए। और फिर प्रैक्टिस वगैरह वगैरह बहुत जम के चलेगा, इसलिए अभी आप चिंता ना करिए, बस अच्छे से पहले पढ़िए। जितना पढ़ा रहे हैं उसको पहले सीख जाइए, क्योंकि आगे का चीज़ होगा जो इससे आगे स्टैंडर्ड लेवल का होगा। तो इतना का ज्ञान रहेगा तो फिर आगे कुछ पता चलेगा। तो यहाँ अगर क्वेश्चन का कुछ कटौती होगा तो वो प्रैक्टिस वाला में वो चला जाएगा, इसलिए वो आप टेंशन ना लीजिए। चलिए तो आज भर इतना ही छोड़ दूँ। गुड नाइट।